हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लर्न करेंगे। एक छोटा सा स्टोरी है जिसका नाम है अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ ग्लास मतलब एक गिलास, ऑफ मिल्क मतलब दूध का एक गिलास। तो ये दूध का एक गिलास ऐसे नहीं बोलते हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क का मतलब होता है एक गिलास दूध। तो स्टोरी का जो हेडिंग है वो है एक गिलास दूध, अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब हम लोग इसको रीड करते हैं। अ पुअर बॉय यूज टू सेल। अ पुअर बॉय मतलब एक गरीब लड़का। अच्छा, इसको हम लोग ना ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। एक बार में अगर पूरा पढ़ देंगे, अ पुअर बॉय यूज टू सेल न्यूज़पेपर टू पे हीज स्कूल फीस। तो जब तक हमें अच्छी इंग्लिश नहीं आएगी या एवरेज इंग्लिश नहीं आएगी तो एक बार में पूरा सेंटेंस पढ़ के समझ में नहीं आएगा। तो बेटर है कि छोटा छोटा ब्रेक कर करके पढ़ें समझ के। तो अब पुअर बॉय मतलब, पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। बॉय मतलब लड़का। अब पुअर बॉय एक गरीब लड़का यूज्ड टू सेल, यूज टू सेल मतलब बेचा करता था, बेचा करता था, बेचता था नहीं। अगर बेचता था होता तो यहाँ पे क्या होता? अ पुअर बॉय सोल्ड मतलब एक गरीब लड़का बेचता था। अ पुअर बॉय यूज टू सेल बेचा करता था। क्या बेचा करता था? न्यूज़पेपर। टू पे भुगतान करने के लिए, हिज उसका, स्कूल फीस जो स्कूल का फीस है उसको भुगतान करने के लिए एक गरीब लड़का न्यूज़पेपर बेचा करता था। टू पे हिज स्कूल फीस तो उसका भुगतान करने के लिए या अपना भुगतान करने के लिए एक गरीब लड़का न्यूज़पेपर बेचा करता था अपनी स्कूल की फीस भुगतान करने के लिए। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। वन डे एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री। एक दिन ही वॉज वेरी हंग्री वो बहुत ही भूखा था। अब यहाँ पे देखिए जो ही है, ही किसके बदले में आया है? अ पुअर बॉय। जब सब्जेक्ट एक बार आ जाता है तो बार बार वो सब्जेक्ट रिपीट नहीं होगा सेंटेंस में। अगर बार बार एक ही सब्जेक्ट रिपीट होगा तो उसका मतलब है कि वो जो सब्जेक्ट है वो दूसरा है, एक सब्जेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ जब एक बार आ गया अ पुअर बॉय तो इसके बाद इसके बदले में ये जो सेंटेंस है हर जगह ही आएगा। ही क्या है? प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में आता है। ही वॉज वेरी हंग्री वो बहुत ही भूखा था। हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा। एंड और डिसाइडेड टू गो हिज नेबरहुड। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री वो बहुत ही भूखा था। एंड और डिसाइडेड डिसाइड किया, डिसाइड किया मतलब मन बनाया। टू गो, टू गो मतलब जाने के लिए। टू हिज नेबरहुड, टू हिज नेबरहुड मतलब अपने आस पड़ोस के पास। टू गेट फूड, टू गेट फूड का मतलब क्या होता है? फूड पाने के लिए। टू गेट मतलब पाने के लिए, फूड, फूड मतलब क्या? खाना। मतलब क्या था? वो बहुत ज़्यादा भूखा था और वो एक दिन डिसाइड किया कि मैं अपने पड़ोस के पास जाता हूँ उनसे खाना मांगने के लिए। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी ही आया था और यहाँ भी ही आया है। तो वन पुअर बॉय के बदले में जहाँ जहाँ भी बात होगी हर जगह ही आएगा क्योंकि नाउन एक बार आता है। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा। सेवरल पीपर मतलब बहुत सारे लोगों से। बट लेकिन नोबडी गैव क्या है? देना। तो गिव का मतलब क्या होता है? देना। गिव का सेकंड फॉर्म होता है गैव। तो यहाँ पे गिव का सेकंड फॉर्म लगा है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। नोबडी गैव हिम फूड किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया। क्या है देखिए, ही आस्क्ड उसने पूछा। सेवरल पीपल कई लोगों से। बट लेकिन नोबडी गैव हिम, नोबडी गैव हिम मतलब किसी ने नहीं दिया फूड, उसे फूड, किसी ने उसे खाना नहीं दिया। आफ्टर वेरियस एफर्ट्स, वेरियस मतलब बहुत सारे, एफर्ट्स मतलब प्रयास। एफर्ट्स मतलब क्या होता है? प्रयासों, प्रयास नहीं प्रयासों, एस लग गया है, प्लूरल। आफ्टर वेरियस एफर्ट्स मतलब बहुत प्रयासों के
बाद या बावजूद, वन गर्ल एक लड़की, ऑफर्ड ऑफर की या फिर प्रदान की या फिर ऑफर मतलब दिया, हिम उसे, किसे, अ पुअर बॉय, इसके मतलब यहाँ पे हिम आया है, हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास दूध। आफ्टर वेरियस एफर्ट्स, काफ़ी प्रयासों के बाद, वन गर्ल एक लड़की, ऑफर्ड हिम उसे ऑफर किया, अ ग्लास ऑफ मिल्क दूध का एक गिलास या फिर एक गिलास दूध। तो दूध का एक गिलास नहीं पढ़ते हैं, एक गिलास दूध होता है। अगर आपको पानी चाहिए तो आप बोलेंगे आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। मुझे टी चाहिए, आई वांट अ कप ऑफ टी। तो अ ग्लास ऑफ मिल्क का मतलब एक गिलास दूध होता है। सी डिनाइड, उसने मना किया, टेकिंग देने के लिए, एनी मनी कोई भी मनी, मतलब उसने कुछ पैसे देने के लिए मना किया, फॉर इट इसके लिए। सी डिनाइड मतलब वो जो लड़की थी उसने मना किया, टेकिंग एनी मनी फॉर इट कोई भी पैसा देने के लिए, उसको दूध दे दिया लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। सेवरल ईयर्स लेटर, सेवरल मतलब कई सालों के बाद, द गर्ल गॉट सिक, द गर्ल गॉट सिक मतलब क्या, द गर्ल लड़की, गॉट सिक मतलब बीमार हो गई। यहाँ पे गेट का सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट, तो सिक मतलब क्या, बीमार पाई, ऐसा नहीं। द गर्ल गॉट सिक मतलब लड़की बीमार हो गई, एंड नो डॉक्टर वॉज विलिंग टू ट्रीट हर, कोई डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं कर रहा था, मतलब उसका इलाज नहीं कर रहा था। सी डिसाइडेड, लड़की ने डिसाइड किया, सी डिसाइडेड मतलब उस लड़की ने, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ही है वह ए पुअर बॉय के लिए आ रहा है, और यहाँ जो सी है वह वन गर्ल के लिए आ रहा है। तो ये जो अ गर्ल है, ये वन गर्ल के बदले में जितनी बार भी बात होगी इस पूरे सेंटेंस में हर जगह सी आएगा, दोबारा वन गर्ल नहीं आएगा। अगर दोबारा आएगा तो इसका मतलब है कोई दूसरी लड़की है। सी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू गो द टाउन्स बेस्ड डॉक्टर, टू गो जाने के लिए या जाने की, टू द टाउन्स टाउन के, बेस्ट डॉक्टर मतलब सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाने की उसने इच्छा जताई या फिर मन बनाया। फॉर हर ट्रीटमेंट अपनी इलाज के लिए, फॉर हर ट्रीटमेंट मतलब अपने इलाज के लिए। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स, डॉक्टर ने महीनों खर्च किया, स्पेंट मतलब V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे स्पेंड होता है ना, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट है, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ भी। द डॉक्टर स्पेंट मंथ्स, डॉक्टर ने खर्च किया क्या, मंथ्स मतलब महीनों, ऑन अ ट्रीटमेंट उसकी इलाज पर। इवन यहाँ तक कि, व्हेन जब, सी कुड नॉट अफोर्ड हिज फीस, सी कुड नॉट अफोर्ड मतलब वह अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हिज फीस अपना फीस। यहाँ तक कि जब, व्हेन सी कुड नॉट अफोर्ड हिज फीस, अफोर्ड मतलब किसी को कुछ दे सकना, अफोर्ड मतलब क्या, दे सकना। जैसे कि आपको 2000 रुपये की ज़रूरत है और मैं आपको 2000 रुपये देने के एबल हूँ या कैपेबल हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं 2000 अफोर्ड कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको 2000 रुपये दे सकता हूँ। तो अफोर्ड का मतलब कुछ दे सकना। व्हेन जब, द गर्ल गॉट हर हॉस्पिटल बिल, व्हेन जब, द गर्ल गॉट जब लड़की ने पाई, हर हॉस्पिटल बिल अपना हॉस्पिटल का बिल मतलब अपना इलाज का खर्चा। सी हैड टीयर्स, उसके पास आंसू थे, इन हर आइज उनकी आंखों में, उसके पास आंसू थे उसकी आंखों में मतलब वह रो रही थी। इट मैंसनड, यह मेंशन किया, पेड इन फुल, फुल भुगतान, विथ अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास दूध के साथ, यह मेंशन किया एक गिलास दूध के साथ पूरा भुगतान किया।